अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पाकिज़ा फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो सियासत का वो गंद है जो रोज़ बरोज़ निकल कर सामने आ रहा है। पाकिस्तानी सियासत का गंद पैसा कमाने, जायदादें बनाने, एक दूसरे से आगे निकलने और ताकत को अपना गुलाम बनाने के लिए रोज़ बरोज़ निकल कर हमारे सामने आ रहा है। रोज़ कोई ना कोई कहानी सियासतदानों की हमारे सामने आती है जिससे हमें पता चलता है कि कितना बुरा और गंदा नेक्सस है इन सियासतदानों के बीच में। मगर ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी में बेहतरीन लोग मौजूद नहीं हैं। तमाम पार्टीज़ में बहुत से बेहतरीन लोग भी मौजूद हैं जो कि अपना काम अच्छे और बखूबी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे लोग पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, नून लीग में भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में भी हैं और PTI में भी मौजूद हैं। मगर बहुत से ऐसे लोग भी जिन्होंने अपनी पोजीशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और करोड़ों अरबों रुपए कमाने की हवस में उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर रख दिया। ऐसी ही एक कहानी आजकल गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर और हमारे सामने आ रही है, जो कि ख्वाजा आसिफ और उनके साथ कशमाला तारिक साहिबा की है। कशमाला तारिक साहिबा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ नून लीग से किया था, मुस्लिम लीग नून से। जब नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया तो उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। काफ लीग में वो एक बहुत ही आला ओहदे पर फाइज हुई कि जो कि पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर उन्हें फाइज किया गया और वो मेंबर कौमी असम्बली भी बन गई। उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि नून लीग की हुकूमत वापस आ रही है और हर तरफ सिर्फ नून लीग ही राज करेगा, तो उन्होंने सिफारिशात करवाना शुरू कर दी कि उन्हें नून लीग में वापस ले लिया जाए। इसके लिए नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ तैयार नहीं थे कि वो कशमाला को वापस लें, मगर कशमाला तारिक साहिबा के कुछ सिफारिशात और कुछ सिफारिशी उनके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर हम नाम ना लें तो हम ये बता सकते हैं कि एक मशहूर टीवी चैनल, बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसके मालिक ने भी नवाज शरीफ साहब से सिफारिश की कि कशमाला तारिक को वापस अपनी पार्टी में ले लीजिए। इसके अलावा और भी एक टीवी चैनल है जिसके मालिक ने ये सिफारिश की। बहुत से सहाफ़ियों ने उनसे सिफारिशात की कि आप कशमाला तारिक को अपनी पार्टी में वापस बुला लीजिए। मुख्तसरन ये हुआ कि कशमाला तारिक साहिबा वापस नून लीग में आ गई। उन्हें नून लीग में भी वफाकी मोतसिब में एक बड़ा ओहदा मिल गया। अब बात यह है कि कशमाला तारिक का ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या ताल्लुक है। उनके पहले भी बहुत से स्कैंडल्स आ चुके हैं, लेकिन हम ज़ाती बात नहीं करते। यहाँ पर हम ज़ाती ज़िंदगी को उनकी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम सियासत में ही रहें तो फिर भी ये मामला सामने आ रहा है कि कशमाला तारिक का ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से कुछ चीज़ें NAB हमारे सामने लेकर आ रहा है, जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताने जा रही हूँ। अब हुआ है कि ख्वाजा आसिफ का कशमाला के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और हैं भी। और अब हुआ यह है कि NAB जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है ख्वाजा आसिफ को लेके तो उसका लिंक जा मिला है कशमाला तारिक से, और वो ये ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंटमैन बताया जा रहा है, जो कि MPA अरशद जावेद वड़ाइच है। उसके नाम पर एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है जिसे पंजाब इंटरप्राइजेस का नाम दिया हुआ है। अब हुआ ये है कि अगर हम बात करें 2015 की, तो मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2015 में इस जावेद वड़ाइच ने क्या किया है कि पंजाब इंटरप्राइजेस में से ऑनलाइन उसने पैसा ट्रांसफ़र किया है, जो कि 2 बड़ी रकूम है, जो कि जनवरी 2015 में उसने 7 करोड़ रुपया कशमाला तारिक के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उसने 2015 में ही, लेकिन सितंबर के महीने में उसने दोबारा से 5 करोड़ रुपया कशमाला तारिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन NAB के बकौल लिंक के जरिए NAB पहुंच गई है कशमाला तारिक तक। अब मामला ये है कि देखना है कि अब NAB कशमाला तारिक के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें कब इंक्वायरी के लिए बुलाता। कशमाला तारिक ने फिर उस पैसे का क्या किया। कशमाला तारिक ने मई 2015 में अपने अकाउंट में से एक एक करके, यानी कि 1-1 करोड़ करके 5 करोड़ रुपया निकलवाया। उसके बाद फिर मार्च 2016 में उन्होंने मजीद 3 करोड़ रुपया अपने अकाउंट से निकलवा लिया, जो कि कुल मिला के रकम 8 करोड़ रुपए पे चली गई। उसके बाद उन्होंने अगस्त में 2016 अगस्त में दोबारा से 4 करोड़ रुपया अपने अकाउंट से निकलवाया और ये अकाउंट उनकी तारीख ने भी 2 बार
पंजाब इंटरप्राइजेस, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो था फ्रंट मैन ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसका नाम था अरशद जावेद वड़ाइच। उनके नाम पर ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि पंजाब इंटरप्राइजेस। अब कशमाला तारिक साहिबा ने क्या किया कि उन्होंने 2 मरतबा बड़ी बड़ी रकूम जो है वो ट्रांसफ़र की है पंजाब इंटरप्राइजेस को। अब पंजाब इंटरप्राइजेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो था ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन जो बताए जा रहे हैं जावेद वड़ाइच का। अब उन्होंने क्यों ये अपना पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया? अब ये तमाम सवालात जो हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो तभी हमें भी पता चलेंगे। कशमाला तारिक साहिबा बहुत ही बाअसर खातून है, और इस खातून ने जब वो काफ लीग में थी तब भी उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन उन्होंने होल्ड की हुई थी, वो लाइमलाइट बनी हुई थी। उस पार्टी के दौर में भी वो बहुत बैकग्राउंड पर नहीं रही और खासी एक्टिव खातून नज़र आती रही। उसके बाद जब दोबारा से वो नून लीग में आई और वफाकी मोतसिब में उन्हें एक मखसूस ओहदा भी मिला, तो तब भी वो टॉक शोज़ में भी नज़र आती रही और ख़बरों की जीनत भी बनी रही। कशमाला तारिक के हवाले से हमें एक और भी जो बात है वो याद रही है कि फिरदौस आशिक अवान और कशमाला तारिक की एक का झगड़ा भी हो गया था। एक टॉक शो में ये दोनों ने शमूलियत की थी, और वो टॉक शो था जावेद चौधरी का। जावेद चौधरी के एक शो में फिरदौस आशिक अवान और कशमाला तारिक साहिबा की बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई थी। उस शो में फिरदौस आशिक अवान ने बहुत ही नाजेबा और मायूब अल्फाज का इस्तेमाल किया था कशमाला तारिक पर, और उन्होंने उनकी निजी ज़िंदगी पर भी बहुत सारे ताने कसे थे और बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद हुआ ये था कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये बात कर दी थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को वो कभी भी अपने शोज़ में नहीं बुलाएंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। अब हुआ ये कि उस शो के बाद कभी भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी कशमाला तारिक को नहीं भूली, और कशमाला तारिक भी फिरदौस आशिक अवान को नहीं भूली। बात कुछ यूं हुई कि ये सिलसिला इस वजह से भी जारी रहा क्योंकि अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ताल्लुक है सियालकोट से, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का भी ताल्लुक सियालकोट से ही है। अब सियालकोट में इन दोनों ने एक हलके में इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए। मसला यहाँ पर आया, अब बात यह है कि पॉलिटिकली तौर पर फिरदौस आशिक अवान और ख्वाजा आसिफ साहब आपस में मुखालिफ हैं, और दूसरी तरफ कशमाला तारिक के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। तो इसलिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा कभी भी इस बात को नहीं भूली, और उन्होंने कभी भी कशमाला को कभी भी नहीं भुलाया। एग्जैक्ट दिन बताऊं तो बुध का दिन था, और ये बात है 26 जुलाई 2017 की, कि जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने अपना 1 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो कमर्शियल करवा कर 25 करोड़ रुपए का कर लिया है। और दूसरी तरफ कशमाला का उनसे क्या ताल्लुक है कि कशमाला ने 16 करोड़ रुपया ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में जमा करवाया है। उन्होंने ये पैसा क्यों ट्रांसफ़र करवाया उनके अकाउंट में? इसके अलावा उन्होंने कशमाला के बारे में बात करते हुए ये भी कहा कि कशमाला के तमाम बैरून मुल्क के जो अखराजात हैं वो भारतीय दिफा क्यों उठाती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कशमाला तारिक साहिबा किस हैसियत से पार्लियामेंट लॉजिस के फ्लैट में रहाइश पजीर हैं। ये तमाम तर इल्ज़ामात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त कशमाला पर लगाए, और साथ ही अपना ये सवाल ख्वाजा आसिफ के लिए छोड़ा कि आखिर उनका क्या ताल्लुक है कशमाला तारिक के साथ। ये तो तमाम तर मामला हो गया कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में। अब बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही नैब को सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। वो ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि उनके मुलाजिम के अकाउंट में 40 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया। वो ये बात नहीं बता पा रहे कि जब यहाँ पाकिस्तान में उनके पास 2 वजारतें थी, तो बाहर यूएई में उन्होंने कहा कि वो मुलाजमत कर रहे हैं एक कंपनी में, गल्फ में वो एक कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, और वहाँ से जो पैसा उनको एक भारी रकम मौसूल हो रही है वो यहाँ पर अपना लीगल एसेट शो कर रहे हैं। अब बात यह है कि उस कंपनी ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो पैसा कहाँ से आया, और ख्वाजा आसिफ का हमारी कंपनी से, और जो पैसा उसके पास है इस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात ख्वाजा आसिफ से ये सवाल बनता है कि जब आपके पास यहाँ 2 वजारतें थी तो आप वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे।
آپ کی تو وہاں پر ایک دن کی بھی اٹینڈنس نہیں ہے، آپ وہاں کر کیا رہے تھے؟ تو اگر آپ وہاں ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے تو آپ کو ہر مہینے یہ بھاری رقم کہاں سے آ رہی تھی؟ آپ کی تو کمپنی جہاں آپ ملازمت کرتے تھے انہوں نے آپ کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ اس بندے سے اور اس کے جتنے بھی ایسٹس یا جو بھی یہ اپنی رقوم بتاتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال تو بنتا ہے. اب پہلے ہی وہ ان سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے، ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت اس وقت جا رہا ہے. ایسے میں ایک کشمالہ طارق کا کیس بھی کھل جاتا ہے، وہاں سے بھی ان کا لنک جا ملتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کو نیب کب انکوائری کے لیے بلاتی ہے، وہ اپنے ان تمام تر ٹرانزیکشنز اور ان تمام تر پیسے کے بارے میں کیا جواب دیتی ہیں، اور خواجہ آصف کی طرف سے اب ہمیں کیا جواب ملتا ہے کہ اب پہلے ہی وہ جواب نہیں دے پا رہے تو اس معاملہ ایک اور ان کے سر پر آ گیا. تمام تر معاملہ اگر میں مختصر کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کے بیچ میں یہ برا اور گندا نیکسس چلتا آ رہا ہے جو کہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتا ہے جب ان کی انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں، لیکن ہماری بھولی عوام اس بات کو سمجھ نہیں پاتی. وہ پھر ہمیشہ سے بے وقوف بنتی ہے، ہمیشہ سے انہی کے جھنڈے لہراتی ہے اور ان کی چمک دمک دیکھ کر متاثر رہتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ آخر یہ اتنا کروڑوں روپیہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس، یہ کہاں سے ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر کے اس روپے کو مینیج کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نیب اپنی انکوائری کے لیے کشمالہ طارق کو کب بلاتی ہے، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.